नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से फंस चुके हैं। एक तरफ केजरीवाल दिल्ली में पूर्ण राज दर्जा की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जहां उनकी सरकार है, मतलब पंजाब में, वहां भी उनकी सरकार सही से नहीं चल पा रही है। गवर्नर से पंगा है, जनता खफा है। दरअसल पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। राज्यपाल ने सीएम भगवंत मान को चेतावनी दी है कि अगर वो आधिकारिक संचार का जवाब नहीं देते हैं तो वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। तो कैसे केजरीवाल चारों तरफ से घिर गए हैं, आज इसी बड़े सवाल पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चल क्या रहा है ये पंजाब में? देखिए, पंजाब हो या दिल्ली हो, अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल हैं और गलत संविधान इन्होंने पढ़ लिया है। दिल्ली में बवाल कर रहे हैं, पंजाब में बवाल शुरू हो गया। अरे वो तो पूर्ण राज्य है, वहां क्यों बवाल होने दे रहे हो? यहां आतिशी मार्लेना कह रही है कि भाई अधिकारी जो है हमारी बात नहीं सुनने, विद्रोह कर दिया है। भाई जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो उनका मतलब भी आपको मालूम है। तो ये तो दो कांड इधर से हो गया, लेकिन एक और बड़ा कांड हो गया दिल्ली के अंदर में, जिसके ऊपर मीडिया ने कुछ बताया नहीं। 150 बच्चे मिड डे मील, हाँ, रेवोल्यूशन ला रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना आर्टिकल कि हाँ एजुकेशन जो है। और 2 दिन पहले आतिशी मार्लेना बोल रही कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। किस लिए? सड़ा हुआ जूस पिलाने के लिए। और 150 लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, छोटे छोटे बच्चे, और इतने निर्लज्ज कि आप उनको देखने तक नहीं पहुंचे। कहां तो छोटी मोटी घटनाएं होती है, कहीं कहीं तूफान मचा देते हैं। भाई हमें जाना ही जाना है, मिलना ही मिलना है। बेशर्मी का आलम देखिए। कल एक दुर्घटना घटी साउथ इंडिया में, उसके ऊपर ट्वीट है, और अपने राज्य के अंदर में 150 बच्चे हॉस्पिटल चले गए, उसके बारे में पिन ड्रॉप साइलेंस। मीडिया वालों को भी फोन कर दिया, फला फला टीवी एडिटर साहब इसको मत दिखाना, दिखाओगे तो फिर ऐड नहीं दूंगा। कोई टेलीविजन चैनल वाले ने दिखाया नहीं। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया तो जानेगी ही, देख ही रही है कि भाई ऐसी घटना घट रही है। क्या आपकी जवाबदेही है? तो दिक्कत क्या है कि दूसरे के काम को, अच्छा दूसरे के काम पे याद आ गया एक चीज, अभी G20 होने वाला है जी। और G20 की वजह से पूरा सेंट्रल दिल्ली, उसको बिल्कुल चमका दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और खास करके ये चमक दमक जो है वो NDMC इलाके में ज्यादा है, राइट? अब आप जरा आम आदमी पार्टी के ट्रोल्स, ये जो पेड ट्विटराटी जो हैं, इन लोगों पे जाइए, मंत्रियों के पास जाइए, केजरीवाल भाई दिल्ली को हमने कितना सुंदर बना दिया। भाई खर्च हो रहा है केंद्र सरकार का, कार्यक्रम है G20, उसके लिए सारा दिल्ली को सजाया जा रहा है, और क्रेडिट कौन खा रहा है? केजरीवाल। तो ये इसकी धूर्तता है, इसको समझने की आवश्यकता है। अब दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में इन लोगों ने फिर से, पहले तो जब कानून पास हो गया, तो पास होने के बाद इन्होंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाएगा। अच्छा, खारिज हो जाएगा? फिर वकीलों ने समझाया होगा। ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इसके जो सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं, कोई पॉलिटिकल पर्सन्स नहीं है। ये वकीलों से सजेशन लेते हैं। आकर के कूद करके उन्होंने बोल दिया। अब वकील साहब लोगों ने बताया कि देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट में झटका लग जाएगा आपको। कहा ये कूद कूद के कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना है ये कानून, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट इस कानून को निरस्त कर देगा। जब इनको समझ में आया कि भाई निरस्त नहीं होगा, तो फिर इन्होंने एक अपील कर दी। अब देखते जाइए खेल इनका। अपील आपने कर दिया, और उसके बाद आतिशी मार्लेना को मैदान में आगे कर दिया
केजरीवाल भी आगे आ गया, बाकी सारे इसके चट्टे बट्टे सब आगे आ गए और मीडिया दलाली करने में सबसे आगे आ गया। तो आतिश मान लेना कुछ भी कहे कि वो सब हेडलाइन बनेगा जी। दिखाया जाएगा कि भाई क्यों जज साहब की नजर पड़ जाए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, 5-5 जज होंगे, वहां पे जज साहब की नजर पड़ जाए भाई क्या चल रहा है और वहां क्या बताया जा रहा है। आतिशी मानना करे कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे। भाई बात क्यों नहीं सुन रहे, बात क्यों नहीं सुन रहे। कल चिट्ठी लिख डाली, खुद फंसी, ये आम आदमी पार्टी की सरकार फंसी। क्यों? वो यौन शोषण केस में वो नाबालिग लड़की, उसमें उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चीफ सेक्रेटरी को लिखा जा रहा है कि भाई आपने जब जानते थे कि इसके खिलाफ बकायदा कंप्लेंट्स हैं, और भी लोग खड़े होकर के बोल रहे हैं कि इसके खिलाफ कंप्लेंट्स है, तो आपने उसे क्यों नियुक्त किया। चिट्ठी लिख डाली, यह खबर आ गई। आई एम 2000% श्योर कि चीफ सेक्रेटरी का जो जवाब होगा ये कोई मीडिया वाले नहीं छापेंगे। जवाब बहुत ही सिंपल है, भाई तुम्हारे ही लोग, तुम्हारे ही मंत्री, सारे लोग चिट्ठी लिख लिख के कह रहे थे कि इसको डीएसडब्ल्यू में जो है ओएसडी बना दो। भाई गहलोत की चिट्ठी आ गई ना बाहर। तुम्हारा सखा मंत्री जो था, जो हिंदू देवी देवताओं को गालियां देता है जी, वही हुआ ना। तो आप चिट्ठी भी लिखो, सारा कुछ करो, ये ठीक वैसे ही है कि शीश महल भी बनाएंगे, अय्याशी भी करेंगे, 4.5 लाख रुपए का हम कमोड भी खरीदेंगे और ये कहेंगे कि हम आम आदमी हैं। तो आप लड़ झगड़ लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। और ये लत यहां लगी हुई है तो लत जो है वहां भी लग जाएगी। तो पंजाब में नया खेल आ गया, क्योंकि ये लोग तो शुरू से आए थे। भाई वीडियो चल रहा है अभी भी कि हमारे हाथ में सरकार दो, 6 महीने के अंदर मैं ड्रग्स खत्म कर दूंगा, 6 महीने में ड्रग्स खत्म कर दूंगा। खत्म हो गया क्या? और जिसके ऊपर तुमने लगाए आरोप, जाके उसके माफी मांगना पड़ा, माफी मांगना पड़ा कि भाई नहीं 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 गलत आरोप था। अब हुआ ये कि राज्यपाल साहब ने कहा कि भाई ड्रग्स के ऊपर क्या क्या काम किए हो, क्या क्या छापामारी हो रही, कितनी पकड़ आ रहा, और चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे जा रही, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। जवाब देगा कैसे? आप ये समझिए टेक्निकल चीज। अगर ये जवाब देता है कि भाई इतने लोगों, इतना गांजा पकड़ा गया, इतना हमने हशीश पकड़ा, इतना हमने ये पकड़ा, इतने लोगों को पकड़ा, इतने पेडलर्स को पकड़ा, तो ये क्या होगा कि सरकार की तरफ से ये पुष्टि हो जाएगी कि सालों बीत गए, ड्रग्स खत्म नहीं हुआ। भाई वहां तो पुलिस भी तुम्हारे पास, डिपार्टमेंट भी तुम्हारे पास, मंत्री भी तुम्हारे पास, गवर्नर तो सिर्फ चिट्ठी लेकर के जानकारी मांगी, और ये जानकारी ऐसी है, दिए तो गए। तो इन्होंने क्या किया? जवाब देना बंद कर दिया। तो गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। पाकिस्तान का संविधान पढ़ लिया क्या ये लोग? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, गवर्नर अगर सरकार से कहते कि भाई ये इस चीज के बारे में हमें जानकारी दीजिए, तो आपको देना पड़ेगा। गवर्नर तो छोड़ दीजिए, तुम तो आरटीआई के एक्टिविस्ट रहे थे, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो गवर्नर तो छोड़ दीजिए, कोई आम आदमी मांगेगा कि भाई क्या हो रहा है, ड्रग्स के में कितने छापेमारी की गई, कहां कहां आपने एक्शन लिया, तो जवाब तुमको वैसे भी देना चाहिए। तो आप ये जानकारी नहीं शेयर करना चाह रहे थे, तो गवर्नर साहब ने कह दिया कि भाई हमारे आदेशों का अवहेलना करोगे तो हम 356 जो है उसके लिए हम भी कर देंगे। हालांकि यहां कहना पड़ेगा कि भाई इन सब छोटी छोटी चीजों के ऊपर गवर्नर साहब को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और भी तरीके हैं इसके और भी तरीके हैं। आपको बकायदा प्रेस को बुला करके बोलना चाहिए कि मैंने 17 चिट्ठियां हमने लिखी हैं, मान सरकार जो है कोई जवाब नहीं दे रही है। ये कह देना कि पार्टी 356 लगा देंगे, ये थोड़ा सा ओवर द बोर्ड जाने की बात हुई। लेकिन खैर चलिए ठीक है। लेकिन इसके बाद ये 12वीं पास मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि हमको लड़ना आता है, इतिहास गवाह है। भाई गवर्नर और सरकार से, केंद्र सरकार से लड़ने का इतिहास क्या है? पंजाब में बोलने से पहले कुछ सोचा भी जाता है या नहीं जाता है?
यू आर नो मोर ए कॉमेडियन। आप एक रिस्पॉन्सिबल बॉर्डर स्टेट के मुख्यमंत्री हो। ये बयान ये खालिस्तानियों को समर्थन देने वाला बयान माना जा सकता है कि हमारा इतिहास रहा है, हम लड़ सकते हैं, हमको दबाया जाएगा। भाई किसने दबा लिया आपको? कब दबाया गया? तो ये राजनीति में आजकल बहुत बौने आ गए जिनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जरा सा भी ख्याल नहीं है, और इसलिए तड़फड़ा रहे हैं केजरीवाल। अभी केजरीवाल के सामने एक टारगेट है। वो घोड़े गाड़ी में जो घोड़े होते हैं ना जी, उनको लगा दिया जाता है, उसको बस सामने नजर आता है। केजरीवाल को एक ही चीज नजर आ रहा है कि एन केन प्रकार किसी तरीके से हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन जाएं। अभी इस बार उम्मीदवार बन जाएंगे तो 2029 में कुछ ना कुछ खेल करके जो है प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। और इसी बौखलाहट में, इसी आतुरता में केजरीवाल से गलती पे गलती होती चली जा रही है। चाहे वो पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, द गवर्नेंस हैज गॉन टू डॉग्स, प्लेन एंड सिंपल। और ये इसको आगे आने वाले चुनाव में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, इसमें इसको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली से लेकर पंजाब तक में घिर चुके हैं। ना पंजाब में उनकी चल पा रही है और ना ही दिल्ली में। दिल्ली की तरह पंजाब में भी गवर्नर के साथ किचकिच की खबरें लगातार बढ़ती जा रही है और अब तो राष्ट्रपति शासन की भी बात सामने आ गई है। अब देखते हैं ये जंग कैसे खत्म होती है या दिल्ली की तरह बढ़ती जाती है। आप अपनी राय कॉमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।